नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है, इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। तो हिजाब विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश तक ये पहुंच चुका है। हर दिन आपको नई बातें देखने को इस पूरे प्रकरण में मिलती है। अब एक ट्वीट है बाकायदा, उसमें असदुद्दीन ओवैसी बयान दे रहे हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, वो दिन भी आएगा जब एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। अब इस पर भी आप देखिएगा तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी। इंशाअल्लाह वो जिक्र करते हैं, इंशाअल्लाह का मतलब अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी, ये उन्होंने ट्वीट किया है। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। तो हिजाबी प्रधानमंत्री वाले बयान को लेकर ओवैसी पर भड़के बीजेपी के नेता। ओवैसी पर लगाए कई गंभीर आरोप। दकियानूसी सोच रखते हैं ओवैसी, लड़कियों को पर्दे में रखना चाहते हैं, ध्रुवीकरण की कोशिश फेल हो जाएगी। ये अब जो है इस बयान के बाद पलटवार हुआ है बीजेपी की तरफ से। असदुद्दीन ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। ये कितने भी कट्टरपंथी मौलानाओं के कठमुल्लों के दबाव में इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को भड़काने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब इस तरह का कोई ध्रुवीकरण मजहबी आधार पर नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल कानपुर के दौरे पर रहेंगे। कानपुर देहात के अकबरपुर में वो रैली करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी की ये रैली होनी है, जिसके लिए अब तैयारियां जो हैं शुरू कर दी गई है। तो पीएम मोदी कल कानपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसका मैसेज बुंदेलखंड तक जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। कानपुर देहात के अकबरपुर में वो इस जनसभा को करेंगे और फिर जो स्थानीय प्रशासन है उसने पीएम मोदी की जो रैली है उसको लेकर तैयारियां भी तेज कर दी हैं, किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, प्रधानमंत्री का जो पूरा कार्यक्रम है जरा बताइएगा, कितनी देर वो कानपुर में रहने वाले हैं? अनूप, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सवाल मेरा आपसे यह है कि जो प्रधानमंत्री का ये पूरा कार्यक्रम है इसके बारे में बताइएगा। कानपुर में प्रधानमंत्री कितने देर रहेंगे और मैसेज जो है वो लगभग कितने क्षेत्रों को साधने की कोशिश होगी इसके जरिए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों कोविड प्रोटोकॉल की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा पहले चरण में वो प्रचार नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उनकी ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो शुरू हो गई है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के नाम पर वहां चुनाव हो रहा है, कल वो अकबरपुर कानपुर देहात पहुंचेंगे 12 बजे और वहां एक भव्य सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, उससे साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चाहे उत्तर प्रदेश का मसला हो या फिर उत्तराखंड का मसला हो, बड़ी गंभीरता से वो ले रहे हैं। और बीजेपी का मानना है कि बीजेपी चाहती है कि पिछली बार जितनी सीटें बीजेपी को मिली थी उससे ज्यादा सीटें जो है इस बार के चुनाव में मिले। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सौरभ मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सौरभ, ये अकबरपुर का ग्राउंड जो चुना गया है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए, इस सबसे पहले तो तैयारियां बताइएगा किस तरह की चल रही हैं। दूसरी बात ये कि इसे ही क्यों चुना गया?
देखिए, कहीं ना कहीं जो अकबरपुर विधानसभा थी वो एक महत्वपूर्ण विधानसभा गिनी जाती है और यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी को लग रहा है कि वो कमजोर स्थिति में, जिस तरीके से पहले टिकट कटने की बात आई प्रत्याशी की और उसके बाद फिर उसी प्रत्याशी को टिकट दिया गया, तो ये एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर और बुंदेलखंड की 16 विधानसभा सीटों को यहीं से साधने का प्रयास किया जाएगा। और सबसे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर अकबरपुर में तीनों हेलीपैड बनाए गए, हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री यहाँ उतरेंगे और ये 30 साल बाद ये पहला मौका होगा। लगभग 30 साल पहले यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे, वो आए थे और उसके बाद 30 साल बाद अब ये मौका होगा जब प्रधानमंत्री आएंगे। चूंकि 31 तारीख को मुख्यमंत्री को यहाँ आना था और विजिबिलिटी के चलते वो नहीं आ पाए थे, तो इस बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही आएंगे और एक जनसभा करेंगे, जिसको लेकर के ग्रामीणों में बेहद उत्साह है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। और साथ साथ 30 साल का एक लंबा अरसा होता है कि 30 साल बाद देश के प्रधानमंत्री को रूबरू होंगे। जिस तरीके से सरकार ने तमाम विकासकारी योजनाएं चलाई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उसको लेकर के ग्रामीणों में बेहद खुशी है कि वो अपने प्रधानमंत्री को सुनेंगे। और यहां से 16 विधानसभा सीटों को, जो कानपुर बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटें हैं जिस पर बीजेपी का कब्जा था, उसको कहीं ना कहीं उसका ध्रुवीकरण, उसको कब्जा, फिर से वही कब्जा बनाने का काम किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसके लिए तैयारियां जो हैं वो पूरी भी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया। पीएम ने एसपी को डूबती नैया बताया और कहा है कि डूबती एसपी हर चुनाव में तिनके का सहारा ढूंढती है। पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी एक पार्टी नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है और उसके लिए हम सभी जी जान से काम करते हैं। हमारे लिए लक्ष्य और जनमानस के प्रति हमारा कर्तव्य ही सर्वोपरि है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए पार्टी के कई दिग्गज नेता आज पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। सीएम योगी भी ताबड़तोड़ दौरे कर 2017 वाली कामयाबी को फिर से दोहराना चाहते हैं। सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे एटा में एक जनसभा करेंगे, फिर फर्रुखाबाद में और दोपहर 3 बजे के करीब उनका औरैया में जनसभा का ये कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए हैं और औरैया का हम जिक्र कर रहे हैं, हम एटा का जिक्र कर रहे हैं जहां पर वो प्रचार प्रसार करेंगे और फिर फर्रुखाबाद में भी उनका कार्यक्रम है। तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। लगातार कोशिश हो रही है, तीसरा चरण आगे, चौथा चरण, 5वां, 6ठा, 7वां, उसी रफ्तार से प्रचार प्रसार किया जाए। कंटिन्यूटी आपको जो है उनके इस पूरे कार्यक्रम में नजर आएगी। कल आपने देखा वो उत्तराखंड, कल आखिरी दिन था प्रचार प्रसार का, लेकिन वहां भी रैलियां करते हैं और फिर वापस यूपी आते हैं और फिर यूपी में भी रैलियां करते हैं। सीएम योगी ने बच्चों के साथ अपना एक फोटो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्यारे बच्चों, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, आप ही नए भारत के भविष्य हैं, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। तो एक तस्वीर कई संदेश देती है, वही देने की इस ट्वीट के जरिए कोशिश हुई है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बाराबंकी में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। दोपहर 1 बजे राजनाथ सिंह जो है रामनगर में और 2:30 बजे हैदरगढ़ विधानसभा में जनसभा करेंगे। वहीं स्वतंत्र देव सिंह जो है हाथरस में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और फिर डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। विपक्ष भी प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करेंगे। वोटर्स को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए आज वो कई रैलियां करने वाले हैं। अखिलेश यादव आज हाथरस में रहेंगे, उसके बाद कासगंज, एटा, फिरोजाबाद के दौरे पर भी रहेंगे। हाथरस में अखिलेश यादव जो है सिकंदरामऊ विधानसभा में डॉक्टर ललित बघेल के पक्ष में जनसभा करेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे फिरोजाबाद के सिरसागंज विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट के जरिए मायावती ने सरकार पर बेरोजगारों को लेकर
सवाल उठाए, बेरोजगारी पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, कर्ज में डूबी घुटन का जीवन जीने को मजबूर किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें विचलित करती हैं, किंतु अब बेरोजगार युवाओं द्वारा भी आत्महत्या करने की विवशता ने राष्ट्रीय चिंता, बेचैनी व आक्रोश को और बढ़ा दिया है। फिर भी विकास व इंडिया शाइनिंग आदि जैसा भाजपा का दावा कितना उचित। साथ ही भाजपा द्वारा संसद में भी बेरोजगारी की ज्वलंत राष्ट्रीय समस्या से इनकार करना इनकी ये गलत और अहंकारी सोच नहीं है तो और क्या है। कौन युवा बेरोजगारी का ताना व अपमान सहना चाहता है? भाजपा के लोग अपनी संकीर्ण सोच और मानसिकता को त्यागें, तभी देश का कुछ भला संभव है। तो विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। इन सभी सीटों पर कल शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। दूसरे चरण में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, सहारनपुर और संभल जिले में वोटिंग होगी। पोलिंग पार्टी भी बूथों पर पहुंच रही है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए जा चुके हैं। चौदह फरवरी को उत्तर प्रदेश की 55 और उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। उस दिन वैलेंटाइन डे भी है, लेकिन आप मतदान जरूर कीजिए और अपनी कपल सेल्फी हमें व्हाट्सएप कीजिए। आपकी कपल सेल्फी हम टीवी पर दिखाएंगे। आप इस मोबाइल नंबर पर अपनी सेल्फी हमें भेज सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 7815929855। कासगंज में न्यूज 18 के शो चुनाव एक्सप्रेस के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला है। हंगामे की वजह से कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा। यूपी बीजेपी ने हंगामे का वीडियो शेयर करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। और बीजेपी ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पहले फेज में ही सामने हार देख बौखलाए लाल टोपी वाले गुंडों ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मोदी जी ने सही ही कहा था, यूपी की भलाई के लिए नकली सपाइयों का सत्ता से दूर रहना जरूरी है। इसी वजह से इन गुंडों से यूपी को बचाने के लिए 10 मार्च को जनता फिर से कमल खिलाएगी। उधर दूसरे चरण के लिए कल मतदान है। यूपी की 55 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। आज पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना हो जाएंगी। आज 3 जिलों में सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। एटा, फर्रुखाबाद, औरैया में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब आपको दिखाते हैं कुछ दमदार चुनावी खबरें। दूसरे चरण के लिए कल होगा मतदान। यूपी की 55 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। दूसरे चरण के लिए कल होगा मतदान। यूपी की 55 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। आज 3 जिलों में सीएम योगी करेंगे ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। एटा, फर्रुखाबाद, औरैया में जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं तीसरे चरण के लिए विपक्ष की जोर आजमाइश। आज हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद में जनसंपर्क करेंगे अखिलेश यादव। कहा